बिछ गई सियासी विसार, खेला जा रहा है सियासी खेल, जारी है वार पलटवार। शह और मात के खेल में बनाई जा रही है रणनीति। कौन पड़ेगा किस पर भारी, ये कभी भी सिर्फ हस्तक्षेप.com पर अमलेंदु उपाध्याय के साथ। आज कांग्रेस के खाते में एक और राज्य जुड़ गया है। उस राज्य का नाम है कर्नाटक। कर्नाटक को दक्षिण का दरवाजा भी कहते हैं, यानी जो कर्नाटक पहुंच गया वो दक्षिण के दूसरे राज्यों तक पैर पसार सकता है। जैसा आप जानते हैं कि 13 मई को कर्नाटक विधानसभा था और कांग्रेस को शानदार जीत मिली थी। आज फाइनली कर्नाटक में कांग्रेस की नई सरकार का गठन हो गया है। एक भव्य शपथ ग्रहण समारोह में सिद्धारमैया ने कर्नाटक के 30वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली और उनके साथ डीके शिव कुमार ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और साथ साथ 8 दूसरे विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली है। और बताया जा रहा है कि समारोह की तैयारियां शिव कुमार की निगरानी में ही हुई है। यानी कल तक जो लोग इस इंतजार में बैठे थे कि उन्हें सिद्धारमैया और शिव कुमार के बीच अनबन और कांग्रेस में फूट का मसाला अपनी खबरों के लिए मिल जाएगा, उन्हें इस बात से शायद निराशा हुई होगी कि कांग्रेस के दोनों कद्दावर नेताओं ने हाथ मिलाते हुए, मुस्कुराते हुए नई सरकार का गठन। इस समारोह को खास बनाने के लिए विपक्ष के कई नेता भी मौजूद थे, जिनमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन, जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला, जम्मू कश्मीर की ही पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती, बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी, सीपीआई के महासचिव डी राजा, एनसीपी के अध्यक्ष और दिग्गज नेता शरद पवार, अभिनेता से नेता बने कमल हासन, कन्नड़ सुपरस्टार शिवराज कुमार, ये तमाम नाम ऐसे हैं, तमाम दिग्गजों का जमावड़ा कह सकते हैं यहां पर था। इस लिस्ट में ममता बनर्जी और अखिलेश यादव, मायावती, इन सब का नाम नहीं था, लेकिन ममता बनर्जी और अखिलेश यादव के रिप्रेजेंटेटिव जरूर यहां मौजूद थे। दरअसल कर्नाटक का यह शपथ ग्रहण समारोह एक तरह से 2024 के लिए स्टार्टिंग पॉइंट है, स्टार्टर कह सकते हैं, स्टार्टर है। 2024 में सत्ता की मंजिल पाने के लिए कांग्रेस के बैनर तले विपक्षी एकता ने आज से एक नए सफर की शुरुआत कर दी है और यह संदेश कर्नाटक से निकला है। कांग्रेस ने यह संदेश भी दिया है कि हिंदुत्व और नफरत वाली राजनीति के एजेंडे को पछाड़ते हुए वो लोगों की भलाई के मुद्दे उठाकर राजनीति करेगी और इसी के दम पर सत्ता हासिल करेगी। राहुल गांधी ने आज शपथ ग्रहण समारोह के बाद कहा कि आपने अपना प्यार और अपनी शक्ति कांग्रेस पार्टी को दी है, हम इस बात को कभी नहीं भूलेंगे। यह सरकार दिल से आपके लिए काम करेगी। हम झूठे वादे नहीं करते हैं और हम वादे पूरे करेंगे और 1-2 घंटे में आपसे किए गए जो 5 गारंटी हैं वो पूरे भी हो जाएंगे। आइए सुन लेते हैं राहुल गांधी को, जरा चर्चा आगे बढ़ाएंगे। बहुत कुछ है, आज नोटबंदी की भी चर्चा करेंगे। जी हां, लेकिन पहले सुनते हैं राहुल गांधी को। कर्नाटक की जनता को मैं दिल से, अपनी ओर से, कांग्रेस पार्टी की ओर से धन्यवाद करता हूं। आपने पूरी तरह कांग्रेस पार्टी को समर्थन दिया। पिछले 5 सालों में आपने कौन सी मुश्किलें सही वो आप और हम जानते हैं। मीडिया में बहुत लिखा गया कि ये चुनाव कांग्रेस पार्टी क्यों जीती। अलग अलग एनालिसिस हुई, अलग अलग थियरियां चालू की गई। इस जीत का सिर्फ एक कारण है और ये कारण है कि कांग्रेस पार्टी कर्नाटक के गरीबों के साथ, कमजोरों के साथ, पिछड़ों के साथ, दलितों के साथ, आदिवासियों के साथ खड़ी हुई। हमारे पास सच्चाई थी और गरीब लोग थे। बीजेपी के पास धन, दौलत, पावर, पुलिस, सारा कुछ था और उनकी सारी की सारी ताकत को कर्नाटक की जनता ने हरा दिया। उनके भ्रष्टाचार को हरा दिया, उनकी नफरत को हरा दिया। जैसे हमने यात्रा में कहा था, नफरत को मिटाया, मोहब्बत जीती। नफरत के बाजार में कर्नाटक ने लाखों मोहब्बत की दुकानें खोली हैं। पिछले 5 साल
आपने भ्रष्टाचार सहा। हमने आपसे 5 वायदे किए थे। पहला वायदा गृह लक्ष्मी 2000 रुपए हर महीने महिलाओं को। दूसरा वायदा गृह ज्योति 200 यूनिट बिजली मुफ्त में। तीसरा वायदा अन्न भाग्य 10 किलो चावल हर परिवार के मेंबर को। चौथा वायदा शक्ति महिलाओं को फ्री बस ट्रैवल पूरे कर्नाटक में। और 5वां वायदा युवा निधि 3000 रुपए हर महीने ग्रेजुएट्स को और 1500 रुपए डिप्लोमा होल्डर्स को। मैंने आपसे कहा था कि हम झूठे वायदे नहीं करते हैं, तो हम कहते हैं, हम कर दिखाते हैं। 1-2 घंटे में कर्नाटक की नई सरकार की पहली कैबिनेट मीटिंग, उस कैबिनेट मीटिंग में ये 5 हमारे जो वायदे हैं ये कानून बन जाएंगे। जो हम कहते हैं हम कर दिखाते हैं। सरकार का लक्ष्य जो हमारे किसान हैं, मजदूर हैं, छोटे दुकानदार हैं, युवा हैं, उनकी रक्षा करना और उनके भविष्य को सुनहरा बनाना है। हम आपको एक साफ सुथरी नॉन करप्ट सरकार देंगे। एक बार फिर कर्नाटक के हर युवा माता और बहनों को धन्यवाद। आपने अपना प्यार और अपनी शक्ति कांग्रेस पार्टी को दी, हम इस बात को कभी नहीं भूलेंगे। ये सरकार कर्नाटक की जनता की सरकार है, आपकी सरकार है और ये दिल से आपके लिए काम करेगी। नमस्कार, जय हिंद। तो एक छोटे से भाषण में राहुल गांधी ने अपनी तमाम वो बातें जिससे जनता को वो कनेक्ट कर पाए वो यहां रख दिए। राहुल गांधी 5 गारंटी जो बार बार दोहराते रहे चुनाव प्रचार अभियान के दौरान, वो भी यहां सामने रखते हुए, और ये कि ये 5 गारंटी थी जो अगले 1-2 घंटे में जब कैबिनेट की बैठक होगी तो उसको हम कानून का दर्जा दे देंगे, यानी अध्यादेश लाएंगे। और दूसरी तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं और कर्नाटक से ही आते हैं, उन्होंने कहा है कि उनकी पार्टी की सरकार सभी तबके के लोगों को साथ लेकर और प्यार से चलेगी। नई कांग्रेस सरकार ने कैबिनेट की पहली बैठक में चुनाव के दौरान किए 5 गारंटी को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। कांग्रेस ने 5 गारंटियों से महिलाओं, युवाओं, गरीबों और आम लोगों को साधा है और इन गारंटियों से बीजेपी को हराने में मदद मिली है। अब कांग्रेस इसी रणनीति के साथ देश के बाकी राज्यों में आगे बढ़ेगी, यह भी तय लग रहा है और उसका साथ देते हुए विपक्षी दल के नेता नजर आ रहे हैं। लेकिन क्या भाजपा यहां बैकफुट पर है? यह समझना होगा दोस्तों, क्योंकि कल आपने देखा कि नोटबंदी का दूसरा ऐलान हो गया। 2000 रुपए को अब लीगल टेंडर अभी तो है, लेकिन 30 सितंबर के बाद 2000 रुपए लीगल टेंडर नहीं होगा, यानी कि 30 सितंबर 2023 इसी साल के बाद आप 2000 के नोट को मार्केट में नहीं चला पाएंगे। उससे पहले आप 20,000 रुपए तक ही बदल पाएंगे। 23 तारीख से इसकी शुरुआत हो रही है, 23 से, यानी मंगलवार से। तो एक और नोटबंदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में नहीं है, विदेश में हैं, और इस बार यह भी दलील दी जा रही है कि ये जो नोटबंदी की गई है ये आरबीआई की तरफ से ये नोटबंदी है। तो आरबीआई की तरफ से तो होना ही चाहिए, नोट छापता है आरबीआई, तो घोषणा भी तो आरबीआई ही करेगा कि किस नोट को चलाना है, किस नोट को नहीं चलाना। लेकिन इससे पहले आप याद कीजिए 8 नवंबर 2016 की वो रात को 8 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं और वो घोषणा करते हैं कि आज रात 12 बजे से 500 और 1000 रुपए के नोट लीगल टेंडर नहीं होंगे तत्काल। उसके बाद अफरा तफरी का माहौल था, सब आपको याद होगा। उस समय घोषणा के साथ साथ यह दावा भी किया गया था कि देश की अर्थव्यवस्था, आतंकवाद और काले धन पर लगाम लगाने का यह जरिया बनेगा नोटबंदी। और उसी पर अब मोदी सरकार यू टर्न लेती हुई दिख रही है। कल आरबीआई ने ऐलान किया है, हालांकि आप सब जानते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले ऐलान किया था। सवाल उठता है कि क्या इसका असर आम लोगों पर नहीं पड़ेगा? खैर, इसका जवाब आने वाले चुनावों में मिल जाएगा। 2016 के 8 नवंबर को जब यह घोषणा हुई थी, तो इसके बाद सबसे पहला चुनाव था उत्तर प्रदेश का, और उत्तर प्रदेश में बम्पर जीत मिली थी बीजेपी को, और कहा गया कि नोटबंदी का कोई असर नहीं पड़ा। क्या अब आने वाले इस छोटी सी अगर कह लें तो 2000 रुपए आम लोगों के ऊपर कितना फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, ये तो समय बताएगा।
लेकिन चुनाव भी सामने है, एक नहीं 5-5 राज्यों के चुनाव हैं। उन चुनावों में इसका क्या असर पड़ता है, ये देखने लायक होगा। दूसरी तरफ बीजेपी अपने हिंदुत्व के एजेंडे को और धार देती हुई भी नजर आ रही है। 28 मई को, यानी इसी 28 मई को नए संसद भवन, जो बिस्टा प्रोग्राम जो इनका सेंट्रल बिस्टा, उसमें जो नया संसद भवन है उसका उद्घाटन है 28 मई को। और 28 मई सावरकर की जयंती भी है, यानी हिंदुत्व की राजनीति से बीजेपी हटने वाली नहीं नजर आ रही है। हालांकि बजरंगबली का दांव कर्नाटक में नहीं चला है, तो क्या अब उत्तर भारत में बजरंगबली के से ऊपर भगवान राम पर फिर से लौटेगी बीजेपी? क्योंकि मंदिर का काम बहुत तेजी से चल रहा है। या बीजेपी के तर्कश में धर्म की राजनीति के कोई और नए तीर हैं, यह देखना होगा। कुल मिलाकर कांग्रेस इस बार मजबूती के साथ दोस्तों मैदान में नजर आ रही है और विपक्षी दल खुलकर उसके साथ दिखाई दे रहे हैं। क्या कांग्रेस की बढ़ती ताकत से बीजेपी की आफत बढ़ने वाली है? आइए इसी से इस चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले अभी थोड़ी देर पहले राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया है, उस ट्वीट को भी देख लेते हैं। उनकी बाइट को तो हमने देख लिया। राहुल राहुल गांधी कह रहे हैं कि फर्स्ट कैबिनेट मीटिंग, और जो हमने कर्नाटक को हमने जो गारंटी दी थी, वो उस 5 गारंटी की मंजूरी मिल चुकी है। जो हम कहते हैं उसे पूरा करते हैं। ये आप देख रहे हैं राहुल गांधी के इस ट्वीट को। ये ट्वीट बहुत चर्चा की शुरुआत करते हैं। बहुत सारी तस्वीरें आप लोग देख रहे होंगे स्क्रीन पे, और सीधा जरा अब आ जाए हम अपने तमाम पैनलिस्ट दोस्तों के बीच, साथियों के बीच।